हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है पाखंडी बिल्ला। कौआ जिस वृक्ष पर रहता था, ठीक उसी वृक्ष के तने में खो बनाकर एक गौरैया रहता था। इन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों ही मिलकर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते और ब्राह्मणों का आदर करते। खाली समय में नीति ज्ञान की बातें करके समय का सदुपयोग करते। इसी प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन गौरैया के कुछ अन्य दोस्त आ गए और वे कोए को छोड़कर उनके साथ घूमने चला गया। रात होने तक भी गौरैया वापस नहीं आया। ये देख कोए को बहुत चिंता होने लगी। वह बार बार यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे किसी शिकारी ने मार डाला हो या वे किसी अन्य मुसीबत में फंस गया हो। कौवा चिंता में डूबा रहा, किंतु उसके मित्र का कहीं भी अता पता नहीं था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। कौवा हर रोज वृक्ष पर बैठकर उसकी राह देखता रहता, लेकिन उसके हिस्से में केवल निराशा ही आती। एक दिन जब कौवा अपने दोस्त की प्रतीक्षा में बैठा उसकी खोई की ओर देख रहा था, तो उसने देखा कि एक खरगोश उस खोई में से निकल रहा था। उसे देख कोई ने सोचा कि गौरैया तो उसे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। कौन जाने कि अब वे जीवित भी है या नहीं। बिना मित्र के जीवन सूना है, अतः इस खरगोश से दोस्ती कर लेनी चाहिए। गौरैया ना सही, ये खरगोश ही सही, कम से कम इस एकांत का दुख तो मिट जाएगा। यही सोच कोई ने खरगोश से मित्रता कर ली। अब तो कोए का समय पहले से भी अच्छा व्यतीत होने लगा। सत्य बात तो ये थी कि खरगोश की मित्रता पाकर गौरैया को भूल ही चुका था। एक दिन गौरैया भी वापस आ गया। कोई ने देखा भी पहले से कहीं हष्ट पुष्ट होकर वापस आया था। जैसे भी अपनी खो में जाने लगा तो वहाँ बैठे खरगोश को देखकर पूछा, भैया तुम मेरे घर में कैसे घुसे बैठे हो? ये घर अब तुम्हारा नहीं है दोस्त, अब तो इस घर का मालिक मैं हूँ। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुमने विद्वानों से नहीं सुना कि कुआं, तालाब, दीवारें और वृक्षों को एक बार छोड़कर उन पर अपना अधिकार फिर नहीं जमा सकते? 10 वर्ष तक जिसने किसी जगह का भोग किया हो, उसका ये भोग प्रमाण है कि वे जगह उसी की है जो वहाँ रहता है, गवाह या लेख नहीं। ये नियम प्राणियों के लिए मुनियों ने बनाया है, परंतु पक्षी पक्षियों के विषय में यह कहा है उनका अधिकार तब तक रहता है जब तक वे वहाँ पर रहते हैं। खरगोश की बातें सुनकर गौरैया बोला, अरे भाई, यदि तुम इन धार्मिक बातों पर विश्वास करते हो तो चलो चलकर किसी ज्ञानी से अपना निर्णय करवा लें। ठीक है, चलो। खरगोश इतना कहकर उसके साथ चल पड़ा ताकि समस्या का कोई उचित समाधान निकल सके। दोनों को अपनी ओर आते देखकर एक मोटा सा काला बिल्ला जो नदी किनारे बैठा हुआ था, एकदम से 3 टांगों पर खड़ा होकर बैरागियों का सा नाटक करने लगा। भाइयों, ये संसार बेकार है, जीवन व्यर्थ है, इंद्रजाल के समान ये परिवार है, सो धर्म को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा है ये शरीर सदा नहीं रहता, मौत सदा रहती है, इसलिए धर्म का काम करो। बिल्ले को इस प्रकार के उपदेश देखकर खरगोश ने गौरैया से कहा, भैया गौरैया, ये तो कोई बड़ा ज्ञानी लगता है, चलो इसी के पास चलकर अपना न्याय करवा लेते हैं। ठीक है बंधु, चलो। दोनों उस बिल्ले के पास पहुंच गए और उसके सामने खड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र आत्मा, हम आपसे न्याय करवाने आए हैं। आप धर्म को सामने रखकर हमारा न्याय करना। हम में से जो भी अधर्मी और बेईमान हो उसे अपना आहार बना लेना। देखो भैया, मेरे सामने ये पाप की बात मत करो। नरक में गिरने वाले रास्ते से मैं हट गया हूँ। अहिंसा को ही मैंने अपना धर्म मान लिया है। और आप लोग भी ये जान लो कि सज्जनों ने भी अहिंसा को धर्म मार्ग माना है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जूं और खटमल की भी रक्षा करें। भैया, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैंने किसी भी जीव को खाना छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे डरो मत। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, एक बात का ध्यान रखना कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं
दूर से आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता। आपको जो कुछ भी कहना है मेरे पास आकर कहो। कहा भी गया कि लोग मन से, लोभ से, क्रोध से और डर से झूठ बोलते हैं, इसलिए बिना किसी डर के मेरे पास आओ जाओ और अपनी बात कहो ताकि मैं न्याय कर सकूं। उस पापी बिल्ले ने अपनी बातों से उन पर ऐसा जादू किया कि वे दोनों निडर होकर उसके निकट आ गए। फिर क्या था, बिल्ले की चाल सफल रही। उन दोनों को अपने निकट पाकर वे एक साथ उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते दोनों को चट कर दिया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।